हाँ, हेलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो चलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो सब बढ़िया है, तो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये अपना चौथा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग सारे कुछ पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और बिहार बोर्ड के लिए पढ़ेंगे। बेसिकली क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्रैश कोर्स में यही सारी चीज़ पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में टकराने के चांसेस 90% है, 10% प्लस माइनस होता है। तो आप लोग हमें ब्लाइंडली फॉलो करें। आप लोग के लिए गारंटी है कि 95 प्लस नंबर अगर आपको लाना है। बेसिकली बायोलॉजी में 85 प्लस बहुत मुश्किल से आते हैं, तो आप लोगों को 90 प्लस लाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे साथ मेहनत करो, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से लाएंगे, बढ़िया से लाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलो बेसिकली बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बाद बैरियर डिवाइसेस ऑफ बर्थ कंट्रोल को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? आर्ट्स पढ़ेंगे। बेसिकली आर्ट्स क्या होते हैं? तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये 3 चीजों को पढ़ना है। फर्दर पढ़ना, एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। तो हमारे साथ आई कांटेक्ट के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, एसटीडीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कितने टाइप के हो जाएंगे? बेसिकली 3 टाइप के हो जाएंगे, ठीक है? 3 टाइप के, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, यीस्ट डिजीज। बच्चों तो बैक्टीरियल डिजीज का एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, क्लेमाइडियासिस हो जाएगा, ठीक है बच्चों? फिर वायरल डिजीज का एग्जांपल देखते हैं। वायरल डिजीज का एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो हम लोग देखेंगे क्या है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये आईडीएस एड्स, ठीक है बच्चों? एड्स का देखेंगे, वायरल डिजीज है, ठीक है? जेनिटल वार्ड्स, हर्पीज, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? वायरल डिजीज के एग्जांपल है। तो हम लोग सारे के सारे अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ो। ईस्ट का एग्जांपल है कैंडियासिस, ठीक है बच्चों? कैंडियासिस। फिर देखते हैं हम लोग आर्ट्स को देख लेते हैं। बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, आईवीएफ पहला है। इन वीवो, देखो ये थोड़ा सा, हाँ, इन विवो मतलब होता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, उसको बोलेंगे अपन इन विवो हम लोग, ठीक है बच्चों? इन विवो फर्टिलाइजेशन इसमें होगा। फिर देखते, अरे सॉरी यहाँ पे इन विवो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के हो जाएगा बच्चों। बेसिकली कौन कौन? आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, या जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, 2 टाइप से होगा। जाइगोट इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होगा या जाइगोट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। फिर देखते हैं एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल यूट्राइन इंसेमिनेशन भी बोलेंगे। फिर देखते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब बेसिकली होता है, ये भी क्या होता है? इन विवो, यानी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। इन विच गिफ्ट मतलब गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, ठीक है? इन विच गैमीट्स इज ट्रांसफर्ड टू इंटू फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है? बता दिया गया इसमें गैमीट का ट्रांसफर होता है, कहाँ पे होता है? फ्लोपियन ट्यूब में। फिर देखते हैं आईसीएसआई। आईसीएसआई का मतलब क्या हो बेसिकली? तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये सारे के सारे आर्ट्स हैं, बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम लेबोरेटरी में भी बच्चे को पैदा करा सकते हैं। और कोई भी पर्सन एनेबल हो किस चीज के लिए? बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? उस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पर्म को इंजेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक? यूट्रस तक, या इसको बोलते हैं आईवीएफ, ये तो हो जाएगा। फिर आईवीएफ लेबोरेटरी वाला हो जाएगा। ये गैमीट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट को ट्रांसफर करा सकते हैं, या आईसीएस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। तो ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू अपन हम लोग क्या कर सकते हैं? बच्चों को पैदा करवा सकते हैं। इसके में मतलब नेचुरल कोई भी, किसी टाइप की भी कोई बीमारी हो जाए तो नेचर के थ्रू होता है। तो साइंस ने अपना हर हर जमाने में, हर समय में, हर वक्त में साइंटिस्ट एक तरह का इजाद करते हैं, एक टाइप के बहुत सारी चीजें इजाद करते हैं जिसके जरिए से क्या होता है? इंसानों के लिए सहूलियत फराहम करते हैं, ठीक है बच्चों? तो फिर देखते हैं वेरियस, क्या देखते हैं? वेरियस डिवाइसेस ऑफ बर्थ कंट्रोल। बेसिकली बर्थ कंट्रोल के बारे में बहुत सारी चीजों का देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड के बारे में देखते हैं। तो नेचुरल मेथड कब होगा? बैरियर मेथड। बेसिकली बैरियर मेथड का मतलब हुआ कि किसी को एक दो बच्चे हो गए तो चाह रहा है कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें बिना कॉन्डम के, लेकिन हमारे को हमारी बीवी प्रेग्नेंट ना हो। तो
ये बैरियर मेथड है, नेचुरल बैरियर मेथड है कि इसमें नेचुरल बैरियर मेथड कब यूज होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का वेट करना पड़ेगा। वेट मतलब कब तक वेट करना पड़ेगा, तो इसमें करना है कि अवॉइड करें सेक्स बिटवीन 10 to 17 डेज। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के 10 मतलब स्टार्ट होने के बाद 10 to 17 डेज तक, या जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फर्स्ट मतलब 1 तारीख को स्टार्ट हुआ तो ठीक है, तो 10 डेज तक वो सेफ पीरियड है। मतलब फिर भी क्या है कि सेफ है एक टाइप से, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि साइंस मतलब बायोलॉजी कहती है कि उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फीमेल को एक तो पेन होते हैं, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो उससे और भी ज्यादा पेन होंगे उसको। दूसरा चीज ये कि अगर बिना कॉन्डम के किया जाए तो क्या होगा, वो जो ब्लड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलते हैं वो ब्लड बहुत ही बेकार होते हैं, तो उससे क्या होते हैं, डिजीज भी होने के चांसेस होते हैं, एसटीडीज, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें इस सारे इन मतलब कंडीशन में मतलब बचने के लिए कहा गया उससे। ठीक है बच्चों, तो 10 to 17 डेज ये क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं, जिसमें क्या करना है, आपको सेक्स करने से अवॉइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन में फर्टिलाइजेशन के हाईली चांसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर डिटेल में पढ़ते हैं आप, नीट के लिए जो पढ़ाते हैं हम, तो इसमें डिटेल में पढ़ाते हैं तो अच्छे से पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों को बता देते हैं कि किस तरह के कंडीशन में। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें, एनसीईआरटी बहुत डिटेल में है। तो ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या है कि क्वाइटस का मतलब होता है कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो इंटरप्टस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते करते बीच में जब एजुकेशन का टाइम आए तो पेनिस को बाहर निकाल के एजुकेट करा देते हैं, इसी को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, फिर देखते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये भी नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड किस तरीके से है कि जब बच्चे मतलब बेबी का बर्थ होता है, तो बेबी का बर्थ होने के बाद बेबी को फीडिंग कराते हैं मिल्क इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। मतलब ड्यूरिंग लैक्टेशन वाले जो पीरियड होते हैं, उस पीरियड में क्या होते हैं कि फर्टिलाइजेशन के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली नहीं आता, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं होंगे। तो चांसेस नहीं होंगे तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं, उस टाइम में नेचुरल तरीके पे वो नेचुरल मेथड है बैरियर का। ठीक है बच्चों, तो फिर देखते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होगा, वैसेक्टोमी, वेस्ट डिफरेंस को क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद इसको सिल एक टाइप से एक फिर उसको क्या करेंगे, सिल कर देंगे। ठीक है, आजकल तो मशीन से हो जाता है सिल, तो फिर मेल में होगा ये वेसेक्टोमी यानी वेस्ट डिफरेंस को। फिर ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको सील कर देंगे, फिर इसमें क्या होगा, फीमेल में होगा ये क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली हम मेथड में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वेसेक्टोमी इसलिए करने के बाद डिफरेंस के थ्रू क्या जाता है, स्पर्म जाता है, तो स्पर्म को पेनिस तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, ये सर्जिकल मेथड है, इसमें क्या होगा कि कितना भी इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स करे तब भी क्या होगा, उससे प्रेग्नेंट नहीं होगी लेडी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में यह है कि आप फीमेल पार्टनर ही का ओव्यूलेशन का ही रास्ता बंद करवा दे, जिससे ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ट्यूबेक्टोमी को कट करके, ट्यूब को कट करके सील कर देंगे तो। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। फिर देखते हैं कुछ और मेथड है, जिसमें क्या होता है, यूट्राइन के अंदर एक कुछ डिवाइसेस डालते हैं, जिसके थ्रू क्या होते हैं, बैरियर मेथड का काम करता है, यानी वो जो बैरियर का काम करता है। तो उसमें सबसे पहला है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में इसका एग्जांपल है प्रोजेस्टासार्ट, जिसको हार्मोन रिलीजिंग को बोलते हैं प्रोजेस्टासार्ट उसका। ठीक है, इसमें हार्मोन रिलीज करता है। देखिए बेसिकली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कैसे होता है। हार्मोन रिलीज करता है, बेसिकली हार्मोन रिलीज करता है क्यों, तो हार्मोन रिलीज करता है जिससे क्या होता है, बेसिकली जब स्पर्म आने लगता है तो स्पर्म के साइड साइड से क्या होते हैं, एक म्यूकस लेयरिंग टाइप का बन जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म की मोर्टेलिटी डिजेनरेट हो जाती है, फिर स्पर्म नहीं पहुंच पाता कहाँ तक, स्पर्म नहीं पहुंच पाता ओवा तक, और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यही मेथड है बेसिकली। फिर लेपिज लूप हो गया, लेपिज लूप, सीयूटी, कॉपर, ये सारे के सारे कॉपर में कॉपर का रिलीज होगा, कॉपर आयन उसके स्पर्म की मोर्टेलिटी को डिजेनरेट कर दे। यही सब सारी चीजें हैं कि बेसिकली एनसीईआरटी आप अगर पढ़े होंगे तो बहुत सारी चीजें आपको एनसीईआरटी पढ़ के गेन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ ये चीज पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछाता जितना हम पढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ते हैं वही चीज है क्रैश कोर्स में, जिसको एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। फिर देखते हैं चौथा मेथड है बैरियर मेथड। चौथा बैरियर मेथड है क्या, कॉन्डम। ठीक है, ये कॉन्डम, यूज ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का यूज करो, या यूज ऑफ डायफ्राम एंड सर्वाइकल के भी फीमेल यूज करती है। कॉन्डम बेसिकली मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं, और मेल भी यूज करते हैं, फीमेल भी, मेल कंडम फीमेल कंडम दोनों आता है। ठीक है, फिर देखते हैं डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली फीमेल ही यूज करती है, और फिर ये सर्वाइकल कैप ये भी फीमेल ही यूज करती है।
तो ये सारे के सारे चीज़ बैरियर मेथड हैं और बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से तरीके से समझ रहे हैं बच्चों। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपना ये चैप्टर है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और हमारे को सब्सक्राइब करें। हाँ बच्चों, चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ अपने, हम लोग फिर से बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बिहार बोर्ड वाले के लिए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड वालों अच्छे से देख लो, जो भी ये देखो बेसिकली बिहार बोर्ड वाले के नहीं है, जनरल कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी जिनको भी पढ़ना हो सारे के लिए है। ठीक है बच्चों, स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2026। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन हम लोग पढ़ते हैं BSEB वालों। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ चुके थे, बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं, एनसीईआरटी ने कहा है क्या, इट इज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी टोटली अच्छा होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरीके से, इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, सारे कुछ देख रहे हैं ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे तो वो सारे के सारे तरीके से क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। फिर देखते हैं फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, ये सारे के सारे चीज में आपको वेलबींग अच्छा होना पड़ेगा। इसी को बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं या नहीं, इससे पता चलेगा कि आपकी सोच कैसी है। आपकी गंदी सोच है तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं। आपके फिजिकली अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन की अलामत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे बोलते हैं, तो बेसिकली बच्चों क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का इंक्रीज, नंबर में इंक्रीज अचानक से हो जाना, रैपिड मतलब अचानक से हो जाना इन अ पर्टिकुलर एरिया। कहाँ पे, बेसिकली पर्टिकुलर एरिया पर ईयर, हर साल किसी तरीके से। आप देखते होंगे बरसात के मौसम में एक इंसेक्ट होते हैं जो रैपिडली उसका ग्रोथ होता है और फिर रैपिडली क्या होते हैं, डिक्लाइन भी कुछ दिनों के बाद वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेसिकली क्यों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए जो सर्वाइवल के जो चांसेस थे बहुत ही कम थे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ रैपिड ग्रोथ करके इंक्रीज कर गया। जब इंक्रीज किया तो उसके जो फूड एंड शेल्टर के लिए सर्वाइव करेंगे, मतलब लोग फाइट करेंगे फूड एंड शेल्टर के, तो फूड लिमिटेड है, शेल्टर लिमिटेड है, सारे के सारे अपन आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ के मर जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं बर्थ कंट्रोल। हम लोग बर्थ कंट्रोल को पढ़ेंगे। तो बर्थ कंट्रोल क्या है, ये बर्थ डिवाइस टू कंट्रोल पॉपुलेशन, एक डिवाइस है जिससे क्या करते हैं, टू कंट्रोल पॉपुलेशन बाय चेकिंग बर्थ कंट्रोल डिवाइस। बर्थ कंट्रोल डिवाइस के थ्रू हम चेक करके पता चलता है किसी भी पॉपुलेशन का बर्थ कंट्रोल कितना है। ठीक, फिर देखते हैं एसटीडीज। एसटीडीज मतलब सच डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू। एसटीडीज क्या है, एक ऐसे डिजीज जो ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी मतलब फैलते हैं, संक्रमित होते हैं, किस कैसे, तो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस या कॉपुलेशन के थ्रू फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर, एक इन्फेक्टेड पर्सन के से अदर इन्फेक्टेड पर्सन में। मतलब क्या हुआ कि अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, किसी न किसी पार्टनर्स में ऐसा होगा जिसमें एसटीडीज होने के चांसेस होंगे, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स यूज कर रहे हैं। तो इस इन्फेक्टेड पर्सन से इस पर्सन में आ गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया, तो इसी को बोलते हैं एसटीडीज। ठीक है, एग्जाम्पल गोनोरिया। ठीक बच्चों, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा कि मल्टीपल पार्टनर्स यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके लिए बताया गया कि कॉन्डम है, इसका यूज करके मल्टीपल पार्टनर्स का एक्सपीरियंस करते हैं लोग। ठीक है बच्चों, तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, बेसिकली व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इनफर्टिलिटी का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि कोई भी पर्सन अगर इनेबल हो, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं बांझ, बेसिकली एक टाइप से बांझ हो जाते हैं, वो इनफर्टाइल पर्सन हो जाते हैं। तो अगर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन इंस्टीड का मतलब होता है के बावजूद, अच्छा सॉरी इंस्पाइट ऑफ है, उसका मतलब यही होगा, इंस्टीड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद ये कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन, ये क्या कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है अपनी पार्टनर्स के साथ। कब तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये
डिनोट करेगा कि इतने लंबे समय से अगर सेक्सुअल कोहिबिशन कर रहा है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या कॉपुलेशन कर रहा है बेसिकली, तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है चिल्ड्रन, तो उसी को बोलेंगे इनफर्टिलिटी या इनफर्टाइल पर्सन भी उसको बोलेंगे। ठीक, आईयूटी क्या है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इज अ टेक्निक। ये क्या एक टेक्निक है? व्हेन एम्ब्रॉय मोर देन 8 सेल, अगर 8 सेल से ज्यादा का हो जाए तो एम्ब्रॉय को क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं इनटू यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। इसी को बोलते हैं इंट्रा, अच्छा आईयूटी है, आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, तो यूट्राइन में ट्रांसफर करते हैं कब? जबकि बच्चे एम्ब्रॉय कोई भी एम्ब्रॉय मोर देन 8 सेल का, 8 सेल से ज्यादा का हो जाए तो हम इसको क्या कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? यूट्राइन में, तो इसी को बोलते हैं आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। फिर देखते हैं आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इसको बोलते हैं बेसिकली बच्चों। ये भी एक टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू क्या होते हैं? इनटेक ऑफ स्पर्म, स्पर्म को तो लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं? फ्रॉम अ डोनर, डोनर से, फिर इट इज ट्रांसफर्ड टू वेजाइना ऑफ फीमेल आर्टिफिशियली। तो फिर एक डोनर से इस स्पर्म को लिया और उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? वेजाइना, टू वेजाइना ऑफ फीमेल आर्टिफिशियली उसको टेक्निक के थ्रू, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है, इसके थ्रू इन यूट्रस, इन वेजाइना ऑफ फीमेल, और यूट्रस वेजाइना में डाल देते हैं या यूट्रस में। तो ये सारे के सारे चीज हम लोग पढ़ रहे थे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जिसको समझ में नहीं आया होगा, इतने आसानी से पढ़ा रहे थे, धीरे से पढ़ा रहे हैं, तो आप पीछे पॉज करके फिर दोबारा लेक्चर को देख लें। अगर आपको लगे कि कोई भी मिस्टेक है, किसी तरीके की गलती है, तो आप कमेंट्स में हमें बताएं या हमें डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या टेलीग्राम चैनल पे तो आप जुड़ जाएं नोट्स के लिए, और फिर या टेलीग्राम पे डायरेक्ट हमें डीएम करके आप बता सकते हैं, या ऑफिशियली नंबर कुछ दिनों में शो कर दिया जाएगा, उस ऑफिशियली नंबर पे आप कॉल करके आप ऑफिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ तक पढ़ रहे थे अपना ये लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझने में दिक्कत, कोई दुश्वारी हो रही है, कोई परेशानी, तो आप हमें डायरेक्ट इन्फॉर्म करें। ठीक है बच्चों, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। अभी रात्रि के समय सीमा कितना, लगभग 3:13 हो चुका बच्चों, तो आपके लिए हम तैयार हैं, आप हमारे लिए तैयार रहो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, अपनी फैमिली को पढ़ाओ। उसके बाद 1 के होने के बाद बायोलॉजी क्लासेस लेंगे, जनरल कंपटीशन वालों को भी पढ़ाएंगे बायोलॉजी इसी चैनल पे, एनजीएस, ठीक है, एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, कोई भी बोर्ड एग्जाम ले, एसएससी से बीपीएससी यूपीएससी, सारे एग्जाम के लिए बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो बच्चों, अभी 12th 10th वालों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का हमें सपोर्ट मिलेगा, तो हम सारे को पढ़ाएंगे बायोलॉजी। फिर उसके बाद इंग्लिश भी अगर चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, उर्दू तो पढ़ा ही रहे हैं। तो बच्चों, सारे लोगों को पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों। तो आप लोग सब्सक्राइब करो हमें और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। सारे के सारी चीज़ें आप पढ़ लिए, तब तक के लिए ओके बाय।